अब मुझे देर हो रही है, घर जाना है। चली जाना थोड़ी देर में। और तुम भी होश करो, कहीं इस बुढ़ापे में अपने साथ साथ मेरे सर पर भी तुम राख ना डलवा देना। शादियों के बाद ही माँ अपनी बेटियों पे एतबार करती है। इसलिए कि मैका शीशे का घर होता है लड़की के लिए, और बाहर से आने वाला उस घर को चिकनाचूर कर देता है। उसकी करचियां चुनते चुनते माँ बाप के हाथ जख्मी हो जाते हैं और उनकी इज्जत भी लहू लुहान हो जाती है। मैं कल ही फोन करती हूँ साइमा को कि वो रिश्ता लेकर आए अपने जेठ के लिए, और तुमने अगर ये खाना खाना है ना तो खाओ, नहीं खाना तो भाड़ में जाओ। बेटा क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? बस करो, जाओ आप सो जाओ जाके, नानी इंतजार कर रहा हूँ। अम्मी, आपको पता है हया आपी और मैं अम्मी के पैर दबाते रहते थे, वो सो नहीं जाती थी। हाँ बेटा, अच्छे घर की तरबियत ससुराल में इज्जत दिलाती है। बस अल्लाह से ये दुआ है कि मेरे जहांजेब को हुई तुम्हारी तरह नेक और खिदमत गुजार लड़की मिले। अम्मी, आपने जहाजेब भाई के लिए कोई लड़की देखी है? बेटा अब मैं कहाँ लड़कियां ढूंढूंगी, ये काम भी अब तुम्हें करना पड़ेगा। अब अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरा मतलब है जहाजेब भाई के लिए हया की बात करूं। हया? अपने नाम की तरह बाहया है। तुमने तो मेरे मुंह से बात छीन ली, तुम कल ही बात करो, बल्कि हम दोनों कल चलेंगे और टटोल के देखेंगे। अम्मी आपको इनकार नहीं करेगी, आप देख लीजिएगा, और आपको मेरे मशवरे पे पछताना भी नहीं पड़ेगा। मेरी दोनों बहनें बहुत खिदमत गुजार हैं। जाओ सो जाओ जाके। जी। तुमने तो कहा था तुम अपने घर वालों को लेकर आओगे, क्या हुआ? मुझे याद है, लेकिन क्या करूं, नौकरी नहीं मिल रही। ऊपर से अम्मा कहती है कि नौकरी करोगे तो मैं रिश्ता लेके जाऊंगी। अब मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं दरखास्त दे सकूं। क्यों? वो लाख रुपए दिए थे ना तुमको मैंने। लाख रुपए से क्या होता है? अब तुम कुछ करो वरना हमारी शादी नहीं हो पाएगी, मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें। मैं अच्छा, तुम जाओ, मैं कुछ करती हूँ, परसों आना। हाँ देखो, पर धोखा मत देना मुझको। हाँ उस्मा, माँ बाप की इज्जत बेटी के कदमों की मोहताज होती है। इन कदमों को बहकने मत दो। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं अम्मी। अम्मी, शकीला अपने बदमाश आशिक से मिल रही थी रात के अंधेरे में, कह रही थी कि मुझे भगा के ले जाओ। उस्मा, क्या कह रही हो ये? मम्मी वो बेशरम बेहया, अपनी मूज़ और जवानी को लगाम नहीं दे सकती तो भाग जा उस बदमाश आशिक के साथ। मेरी दहलीज को क्यों गंदा कर रही है? अपनी भी मेरी बात तो सुने। मत कह मुझे अम्मी, नहीं हूं मैं तेरी माँ। हाँ, जैसी माँ वैसी बेटियां। माँ मुझे मेरी बेटियां कहती हैं, तो जैसी आवारा नहीं कहती है। अच्छा क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? छोड़ो इसे। क्या कर रही हो ये तुम? मुझसे क्या पूछ रहे हो? इससे पूछो, अपनी सवारा बेटी से, जो रात के संधेरे में अपने आशिक से मिल रही है, तुम्हारी इज्जत नीलाम कर रही है। जो शकीला, अब्बू, मैंने खुद पकड़ा इसको। तौबा तौबा,
ये तो खामोश हो जाओ उस्मा। नहीं बेटा, मुझे इससे पूछ लेने दो, ये क्यों कालक मल रही है मेरे मुंह पर? शकीला, बता क्या बात? बच्चों, मैं अगर कुछ कहती हूँ तो अब्बा का सर शर्म से झुक जाएगा। और अगर मुंह बंद रखती हूँ तो भी। रिश्ते का सहारा मत लो रफाकत मियां, लगाम डालो इस बदनामी के अजाब को। बुलाओ जग्गू दादा को और 2 बोल पढ़कर इन्हें घर से चलता करो, इन गलाजतों के ढेर को। गुड्डो, मैंने कहा ना रफाकत, चलता करो इन्हें यहां से। शकीला, चलो यहां से तुम। दफा करें को। चले आप। मैं इधर रुकना भी नहीं चाहती। अंदर चले। लेकर जाओ इन्हें यहां से रफाकत। यहां मेरी पर्देदार और बाहया लड़कियां रहती हैं। नहीं बच्चों, मुझे अम्मी की कसम है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों। मुझे हकीकत बताओ शकीला। बच्चों, आप भी मुझ पे शक कर रही हैं। मुझे तो किसी ने कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया। मैं पानी पीने के लिए बाहर गई थी तो मैंने देखा कि उस्मा किसी लड़के से बातें कर रही थी। जब मैंने उसे मना किया तो उसने उल्टा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। उस्मा ने झूठ बोला है? जी, और अम्मी ने भी आते ही मुझे पीटना शुरू कर दिया, बगैर ये जाने कि आवारगी मैंने नहीं, उनकी अपनी सगी बेटी ने की है। उनकी अपनी बेटी अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल रही है। बस कर जाओ शकीला, बस कर दो। भूल जाओ इस बात को। क्यों भूल जाऊं बच्चों, क्यों भूल जाऊं? मैं अम्मी को आईना दिखाऊंगी, बताऊंगी उन्हें कि बदकिरदार हम नहीं, उनकी अपनी चहेती बेटियां हैं। क्या बकवास कर रही हो शकीला? बात हमारी हो या उस्मा की, एक ही बात है। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। उस्मा भी इस घर की इज्जत है। और कभी सोचा है तुमने कि अब्बा और अम्मी पे क्या गुजरेगी? सोचा है? दुख तो हमारी अम्मी को भी बहुत हुआ होगा बच्चों। अपनी बेटियों की बेबसी पर रो रही होंगी आसमानों में। हमें उस माँ के आंसू देखने हैं जो जमीन पर है। आसमान वालों की तो आसमान पर देखी जाएगी। तुम समझने की कोशिश करो। उस्मा, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक दफा तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप पे क्या गुजरेगी? अपनी बहन पे इल्जाम लगा दिया। क्यों नहीं सोचा? बोला, अपनी बहन पे इल्जाम लगाया, नहीं सोचा? उसकी एक दफा फिक्र नहीं की तुमने? अभी क्या करूं मैं? मेरे बारे में कौन सोचता है? मेरे दिल पे क्या गुजरती है कि किसी ने फिक्र की कभी? सबके रिश्ते आने, मेरा मुस्तकबिल में क्या होगा सोचा किसी ने?
मुझे कौन अपनाएगा? क्या करूंगी मैं? तो मैं अपना बनना ढूंढूं तो क्या करूं अभी? माफ कर दे। माफी मांगी है ना, तो जाके शकीला से मांगो और जाके अम्मी अब्बू को बताओ कि ये कारनामा तुम्हारा था। नहीं आया। अभी अम्मी को इतना तो मान है ना कि ये गलती सिर्फ मैं या शकीला ही कर सकते हैं। वो ही रहने दो। लेकिन राहिला, गलती तो इसने की है ना। तुम जाओ आया, मैं देखती हूँ। प्लीज बस ठीक है, अब नहीं रो। सही है, सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे नसीब की सारी खुशियां मिलेंगी। तुम परेशान नहीं हो, आराम करो। शकीला के पास जाना है, माफी मांग। देख ली अपनी बेटियों के करतूत। उनकी माँ भी ऐसी होगी, जब भी तो मेरे सुहाग पर डाका डाला उसने। बस कर दो गुड्डो, बस कर दो। तुम बीवी हो मेरी, सुलूक दुश्मनों जैसा करती हो, हर वक्त मेरा दिल जलाती रहती हो। रहम करो मेरे बुढ़ापे पर। तुम भी रहम मांगो अपनी बेटियों की हठधर्मी से। मेरी बेटी ये हरकत करती ना तो मैं तेल छिड़क कर आग लगा देती उसे। बेटियों को आग में नहीं जलाया जा सकता, बल्कि उनकी आग में जला जाता है। या अल्लाह, मुझे उठा क्यों नहीं लेता? करतूत इंसानों के और शिकवा अल्लाह से। परवरदिगार, मेरे मौला मेरी बेटियों का कुछ ठिकाना कर दे। ढूंढ लेंगी अपने ठिकाने खुद। बीमार ना पड़ जाना, लेट जाओ, आराम करो। उनको बड़े आसरे और ठिकाने, फिक्र ना करो। ठिकाना कर दे। देखा, मुझे पता था साइमा यही करेगी। कल अम्मी शकीला का नहीं, हया का हाथ मांगने जा रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता यार। मुझे शकीला की सूरत में अपने माजी का अक्स नजर आया। यार मेरी जिंदगी एक बार फिर से कलरफुल हुई है। मैं इन कलर्स को लूज नहीं कर सकता। क्या करेंगे? बगावत कर देंगे। हाँ, इस बार बगावत ही सही। फर्मा बदारी का खमियाजा तुमने भी भुगता है और मैंने भी। यार मैं इस बार उसको लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ठीक है, जाके अम्मी को फैसला सुना दीजिएगा। नहीं, पहले मैं मां का फैसला सुनूंगा। एंड आई एम श्योर कि वो इस बार मुझे अमेरिका नहीं जाने देंगी। और अम्मी ने अगर एक बार फिर जिद पकड़ ली तो? मुझे यकीन है कि इस बार वो ऐसा नहीं करेंगी। यार आफ्टर ऑल वो मां है हमारी। और आप अम्मी को जानते नहीं है क्या? खैर, मेरी दुआ है कि आपकी आंखों का अक्स दुल्हन बनकर आपके ख्वाबों को सजा दे। ये लीजिए, आपका ये वाला जोड़ा और ये वाला जो सेट है ना, ये पहनकर कल मेरे साथ चलिएगा आप आपी का हाथ मांगने के लिए। बल्कि आप ऐसा करें, आप ये सब कुछ रख लें,
अल्लाह कितने बड़े दिल की हो तुम। उफ, कितना कीमती जोड़ा और ये कितनी कीमती ज्वेलरी। ये मुझे दे दी तुमने? हाँ, ज्वेलरी तो बहुत कीमती है। अदनान बता रहे थे कि 25,000 का लिया था उन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए। तुम्हारे लिए? हाँ खैर, अब तो तुम्हारी ही है भाई। वैसे एक बात बताऊं, ये सास तुम्हारी है बड़ी कंजूस। ना जाने कितना कीमती जेवर इन्होंने छुपा कर रखा है। बड़े बड़े हीरे के कंगन, 9 लखा हार, बड़े बड़े झुमके। मैं कहती हूँ कि तुम बहला फुसला कर अपने कब्जे में कर लो, वरना वो तो ले जाएंगी कब्र में। आपा, मैंने सुना है कि जहाज़ेब भाई किसी लड़की को पसंद करते थे जो उन्हें छोड़कर चली गई थी। अल्लाह, इतनी हसीन लड़की थी वो, बिल्कुल तुम्हारी सौतेली बहन शकीला की तरह। वो आपको हसीन लगती है? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था हसीन तो तुम बहुत हो, मगर ये जो तुम्हारी सास है ना, इन्हें हमेशा अपने बेटों की पसंद से इख्तिलाफ रहा है। अब देखो, अदनान को राहिला पसंद थी, वो तुम्हें भी आके ले आई, जानते हुए भी कि अदनान उसे पसंद करता है। और जब से जहाज़ेब ने शकीला का नाम लिया है, अब वो चली है हया का हाथ मांगने। मैं कहती हूँ जब तुम बचकर रहना, रईसा को वैसे ही दूसरों को तकलीफ देकर खुशी मिलती है, समझी? थैंक यू सो मच। ये क्या कह गई है? खैर, एक बार हया आ जाए इस घर में, फिर सबको देख लूंगी। ये अदनान पता नहीं कहाँ रह गया। अब्बू, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बस ये बंद करो ऑफिस आना जाना, घर बैठो दोनों। अब्बू, आज तो सैलरी भी मिलनी है, आज ऑफिस जाना जरूरी है। घर में राशन भी नहीं है। और ये शकीला का है? शकीला और उस्मा कमरे में है, नाश्ता कर रही हैं दोनों। अम्मी, घर में कुछ मेहमान आएंगे आज, 1000 रुपये रख लीजिए, सैलरी आज मिल जाएगी। फिर चलती हूँ। चल बेटा। भाई आज तो मैं फ्राइड एग्स खाऊंगा। ओके यार, वो याद आया कि जर्मनी से एक डेलीगेशन आया हुआ पाकिस्तान पावर प्लांट लगाने के लिए। मैं सोच रहा था कि तुम उनसे मीटिंग कर लेती। सॉरी रियासत, मैं पहले ही भूलती जा रही हूँ कि हमारा बिजनेस कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ पर है। देखो, तुम्हें जहन पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अब इतना कुछ तो तुमने समेट रखा है, और समेटने की हिम्मत है तुम में? शूटिंग का नाम तो ऐसे ले रही हो जैसे मेकअप आर्टिस्ट ना हो, अदाकारा ज़ेबा हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना। अब्बा, आज जाना जरूरी है। तुम्हारे चेहरे के फूल भी जरूर खिलेंगे, मेरी बहन दुल्हन जरूर बनेगी, लेकिन किसी का हक मार के नहीं। रानी बेटी राज करे।